तमाम देखने और सुनने वालों को कलमकार इंटरनेशनल की जानब से खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान बशीर गिल आसिम आपके सामने फ़न और शख्सियत प्रोग्राम लेकर हाजिर हुआ हूँ, और आज हम जनाब यूसुफ परवाज़ साहब की किताब बर्शगाल पर गुफ्तगू करेंगे। यूसुफ परवाज़ साहब जो एक उम्दा शख्सियत, अच्छे शायर और शेर व फ़न से आशना शख्सियत है, और हमा जहत शख्सियत भी है। मैं अपनी खुशबख्ती समझता हूँ कि आज मेरे साथ इतने बड़े बड़े नाम हैं, और इस प्लेटफॉर्म के लिए भी मैं समझता हूँ बड़े मुबारक दिन है, बड़ा मुबारक दिन है कि आप कलमकार इंटरनेशनल को रौनक बख्शी और आप तशरीफ़ लाए। जनाब आसिफ इमरान साहब जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, इनकी किताबें, इनका तारफ़ तो बहुत तवील है, लेकिन मैं 3 किताबें इनकी जो मार्केट में अवेलेबल हैं, साए के नाखुन, लोहे तहय्युर और अहराम आरजू, अफसानों की किताबें हैं, और पाकिस्तान के हर एक जरीदे में इनका मवाद और इनके अफसाने छपे हैं। और दूसरे मेहमान हमारे साथ हैं कामरान रशीद साहब जो रिटायर्ड एजुकेशन ऑफिसर हैं, फैसलाबाद में मुकीम हैं, शायर हैं, मुसन्निफ हैं और अदब को अच्छी तरह समझते हैं। अदब में एक अच्छा नाम है, उम्दा नाम है। और जनाब यूनुस साहब जिनकी किताब मेरे सामने है कि गुड बाय लंकावी है, और बहुत सी किताबें हैं जो इन्होंने तख्लीक की हैं, और मैं समझता हूँ हमारे मसीही हलके में ख़ास तौर पर ये मशहूर व मारूफ हैं मसीही गीतों के हवाले से, और एक अदबी शख्सियत अपना एक अदबी मकाम रखते हैं पाकिस्तान में। ख़ास तौर पर ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए और हमारे उन तमाम अदबी लोग जो हैं, जो लिखते हैं, जो पढ़ते हैं और अदब को जानते हैं, और अदब को और शेरों का ख़ास तौर पर ज़ौक़ रखते हैं, शेरी ज़ौक़ रखते हैं, वो यूनुस बरियाम साहब से वाकिफ़ हैं। तो जनाब एक और बताता चलूँ कि यूसुफ परवाज़ साहब की किताबें जिनके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, बर्शगाल एक किताब है, और इसके अलावा एहसास से अदब है, रंगे एहसास है, सोच का साहिल इनका उर्दू शेरी मजमुआ है, गाती नदियाँ बच्चों के लिए नज़में भी एक किताब है, बच्चों के लिए नज़मों की एक किताब है, और लामकाम मसीही गीतों और नज़मों का मजमुआ है, बेघर अफसानों का मजमुआ है, अक्खर अक्खर बोले पंजाबी शायरी का मजमुआ है। और बर्शगाल जो है इस पर हम बातचीत करेंगे। ज़ेरे इशाअत इनकी किताबें हैं नक़्दे दिल, ज़रतार और फ़िक्र चमासा। तो वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल। आप कलमकार को आपने रौनक बख्शी, वक्त दिया, और एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जो लिखते हैं और लिखते जाते हैं। उनके एक एक लफ्ज़ जो है ज़हनों को और दिलों को तरावत बख्शता है। वो फरमाते हैं कि जो अंधेरे से ज़िया तक ले गया, जो अंधेरे से ज़िया तक ले गया, वो मुझे मेरे खुदा तक ले गया। राज आखिर उसकी हिकमत का खुला, वो मुझे मेरी सजा तक ले गया। बहुत खूबसूरत बातें, बहुत खूबसूरत अशार। जब मेरे पास ये किताब आई बर्शगाल, तो मैं ऑन एयर और ऑन रिकॉर्ड ये बात करता हूँ कि यूनुस साहब का मैं ममनून हूँ कि उनके वसीला से ये किताब मेरे तक पहुंची, और यूसुफ परवाज़ साहब से बातचीत होती रहती है अक्सर। तो मेरा जो पहला सवाल है, जो हम जानना चाहते हैं, जो मेरे नाज़रीन जानना चाहते हैं, कलमकार इंटरनेशनल के नाज़रीन जानना चाहते हैं कि यूसुफ साहब, सर आपने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी कहाँ गुजारी, इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, कहाँ पले बड़े और कहाँ रहे? जी यूसुफ परवाज़ साहब। बहुत शुक्रिया बशीर साहब आपका कि आपने मुझे एजाज़ बख्शा कि मेरी किताब पर दानश्वरों से को तज्ज़िये और तनकीद का मौका दिया ताकि काम आगे बढ़ सके। अपने बारे में जैसे आप किताबों का, बचपन से मेरी पैदाइश सियालकोट में हुई। काले रामा एक गाँव था, वहाँ हुई, लेकिन उसके फ़ौरन बाद, मेरी पैदाइश के बाद हम फ़ौरन अपने आबाई गाँव खुशपुर में आ गए। मेरे वालिद, मेरा ख़ानदान सारा खुशपुर में था।
اور والد صاحب اس وقت جب میری پیدائش ہوئی تو وہ جموں میں تھے. جی تو اس کے بعد ہم ادھر آ گئے کچھ پور سینٹ تھامس ہائی اسکول سے میں نے تعلیم حاصل کی میٹرک تک کی. جی جی اس کے بعد گوجرے سے انٹر کیا, گوجرا گورنمنٹ کالج سے انٹر یعنی 12 جماعتیں کی. جی میں سمجھتا ہوں جی انٹر. ہاں جی گریجویشن گورنمنٹ کالج فیصل آباد دھوبی گھاٹ سے جو اب گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ہے جی جی وہاں سے گریجویشن حاصل ہوں، کی. پھر میں بی ایڈ کر بیچلر آف ایجوکیشن کے لیے وہاں چلا گیا سینٹرل ٹریننگ کالج لاہور, اور وہاں سے یونیورسٹی سے ایم اے اردو میں کیا, اور اس کے بعد تھوڑی ملازمت کی وہاں ڈان باسکو اسکول میں, جی اور وہاں میری ملاقات آصف عمران صاحب سے, یوسف نیر صاحب سے, نذیر کیسر صاحب سے, اور گلزار ٹامس چوہان گلزار ٹامس چوہان صاحب سے. ان سے ملاقات ہوئی. وہاں ہم نے ایک قسم کا, ہم تو ذرا پہلے شروع کر چکے تھے میں اور نذیر کیسر صاحب, لیکن اس وقت آصف عمران صاحب اور یوسف نیر صاحب یہ طالب علم تھے ایف سی کالج میں, جی جی لیکن ہماری سنگت ایسے بن گئی کہ ہم مل کے ادب کے لیے کام کرنا ہم نے شروع کیا. واہ اور ایک کتاب چھوٹی سی کتاب کلیکشن چھاپی شہر چراغاں کے نام سے. واہ اچھا جی بہت سارے شاعر جو تھے وہ شامل ہوئے دور دراز سے, پورے پاکستان سے مسیح شعرا کو جی کا کلاب چھاپا 1968 1968. 68 واہ میں اس وقت میں 97 میں لاہور گیا تھا, ڈان باسکو میں پڑھاتا تھا, اور یہ کام ہم نے جلدی شروع کر دیا. ہوں، تو جب میں یہ بات کرتا ہوں تو مجھے گلزار چوہان کے ساتھ یونس وریام صاحب یاد آتے ہیں. انہوں نے گلزار چوہان صاحب کو ریپلیس کیا. واہ واہ وہ کرسچن شعرا کو ادبا کو اور دانشوروں کو بہت اچھا پروموٹ کرتے تھے, اور ان کی خدمات کو سراہتے تھے, اور ہر ایک بندے نے کو انہوں نے موقع دیا. کیتھولک نقیب کے وہ ایڈیٹر تھے, اور ہر بندے کو انہوں نے موقع دیا. پھر چند لوگ جو ہیں وہ آگے نکل گئے اس پلیٹ فارم سے, اور پھر وہ بڑے شاعر یا بڑے ادیب افسانہ نگار پیدا ہوئے, جیسے آصف عمران صاحب ہیں, میں تھوڑا بہت لکھتا ہوں, نذیر کیسر صاحب سے, اور یوسف نیر صاحب. وہ ایک اچھا پلیٹ فارم تھا جس کی بعد میں شاید ہم اس طریقے سے پذیرائی نہیں کر سکے جیسے اس نے ہماری کی تھی. پر گلزار چوہان صاحب جو تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے, ہوں، اور یونس وریان صاحب نے وہ لے لیا, کیونکہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ میں بھی ادب سے الگ ہو گیا تھا جب امریکہ میں آیا, اور انہوں نے یونس صاحب نے مجھے ڈھونڈ نکالا, اور یہ جو برشگال آپ کے ہاتھ میں ہے, جی جی انہوں نے کہا نہیں یار آپ کے پاس وہ مسودہ پڑا ہوا ہے, آپ لکھتے ہیں تو مجھے بھیجیں, وہ کتاب چھاپتے ہیں. ہاں جی تو یہ ان کی مہربانی سے, تعاون سے, موٹیویشن سے یہ ہم نے کتاب چھاپی. اسی تھینک یو طرح سر. انہوں نے میرا خیال ہے جو میری شنید ہے آصف عمران صاحب کو بھی, یہ بھی ایک وقت میں تھوڑے سے الگ تھلگ ہو گئے تھے. بالکل ہی ہو گیا, ہاں جی بالکل ہی ہو گیا تھا. بالکل یہ اچھا بھی ہو اچھا گئے تھے. ہوں اور ان کو بھی ہمارے, کیونکہ موٹے بھی ہیں تو میں یہ لفظ استعمال بھی کر سکتا ہوں کہ ان کو یونس صاحب پکڑ کے گھسیٹ کے پش کر کے واپس لائے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے لکھے, اور آئے واپس فیلڈ میں آئے. تو یہ ان کا اپنا تو جو یہ کرتے ہیں, انہوں نے یہ
हम जो मुनहरफ थे उनको भी मैदान में लाए और आज हम शामिल महफिल हैं। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत सर। तो मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे हमारे साथ आज कामरान साहब है सर, मैं मादरत चाहता हूँ, मैं एक बात करना चाहता हूँ, फिर मेरे जहन से शायद निकल जाए कि मैंने ये लिखा अभी जो हमारे साथ हमारे नहायत ही मोतबर और मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं कामरान रशीद साहब, मैंने ये अभी अभी इसके एक मेरे जहन में आया कि अदब का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन हर मजहब में अदब जरूर होता है, ये अदब होता है। तो हमारे नज़दीक हमारे कलम का इंटरनेशनल में हमारे हम महाना मुशायरा करवाते हैं हमारे साथ हिंदू मज़हब से हमारे भाई बहन और सिख मज़हब से भी तल्लुक़ रखने वाले और मुसलमान भी और मसीही डेफिनेटली। तो हम सब लोग जो हैं वो एक अदब की तरवीज के लिए, अदब के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं। तो जैसे मैं समझता हूँ कि यूनुस साहब के लिए वाकई एक ऐसी शख्सियत जिस लोगों को पुश करना, और ये बड़ा काम होता है। तो मैं समझता हूं कि हम चलते हैं कामरान साहब के पास। कामरान साहब, आपने बैसियत शायर, हम पहले देखते हैं बैसियत शायर जो है वो यूसुफ साहब को कैसे देखते हैं? यूसुफ साहब बड़े ज़हीन आदमी है जी। उन्होंने सरगोदा का जिक्र नहीं किया, मुझे जी नहीं जी पता क्यों नहीं जिक्र किया। मेरा इनसे कमोबेश 45 साल शायद अरसा का ताल्लुक है। जी हमारी नौजवानों की कॉलेज के जो नौजवान थे, राइटर थे, उन्होंने एक तंजीम बनाई हुई थी यूनियन ऑफ यंग राइटर्स, जो आजकल यूनियन ऑफ राइटर्स हो गई है। जी जी यूसुफ परवाज साहब बहुत सीनियर थे हमारे में, उम्र के लिहाज से भी, तजर्बे के लिहाज से भी, काबिलियत के लिहाज से भी। ये वहाँ तशरीफ लाया करते थे और अक्सर सदारतें इन्हीं की हुआ करती और इनसे हम कस्बे फैज़ हासिल करते थे। इन्होंने शायरी भी की, अफसाने भी लिखे, मज़ामीन लिखे, मसीही और दूसरे गीत भी लिखे, नज़में भी लिखी, बच्चों के लिए बहुत कुछ लिखा। तो मैं हैरान हूँ कि इतनी बर्क रफ्तारी से ये लिखते हैं और तकरीबन रोज़ ही लिखते हैं। मैंने जी तकरीबन इनकी सारी किताबें पढ़ी हैं और बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो मेरे हाथ से गई हैं, जिनको मैंने तैयार करवाया है इनके गाइडेंस में। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि इनका प्रोग्राम आज हो रहा है और आपने मुझे बुलाया इज़हार ख्याल के लिए। मेरे लिए बड़ा एजाज़ है। मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ये बड़े काबिल आदमी हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं और बामकसद लिखते हैं, ज़िंदगी के लिए लिखते हैं। वक्त वैसे नहीं गुजारते कि बस एक किताब लिखी जाए, कोई कहानी लिख, बामकसद लिखते हैं, उसका कोई हासिल होना चाहिए लिखते बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बात। जी आसिफ साहब, चूंकि आप ये देखें, ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात भी है कि यूसुफ साहब जो हमारे साथ हैं, खुदावंद उनको और ज़्यादा लंबी उम्र अता करे कि हम उनके सामने और उनके साथ में बैठकर आज ये गुफ्तगू कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, एक प्रोग्राम मुनक़द कर रहे हैं। तो आसिफ साहब, बैसियत इंसान यूसुफ साहब कैसे हैं? बड़े सादा हैं, और जिस दिन से मैंने बातचीत की है, रियली कोई जादुई असर है इनकी शख्सियत में कि जैसे ये बात करते हैं इंतहाई, मैं आपके सामने तारीफें नहीं कर रहा, मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ। ये ना बस कर कि फ्लैटरिंग को कर रहे हैं, नहीं, आप, आई एम टेलिंग द फैक्ट्स। तो आप जो बात करते हैं बड़े सादा और धीमे लहजे में, लेकिन बात जो है वो धीमे और सादा लहजे वाली बात ही असर करती है। आसिफ साहब, आप बैसियत इंसान जो है वो कैसे पाते हैं हमारे मोतबर दोस्त और शायर यूसुफ परवाज साहब को? देखना, जैसे